हेलो बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग प्रीवियसली आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोस। वो हम लोगों ने प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी वाला पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। शैवाल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पादप जगत जो आपके चैप्टर है लेसन 3rd 11th NCERT का, उसमें हम लोगों ने शैवाल के अंदर बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आफ्टर हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे बेटा, वो हम लोग कर चुके थे किसके बारे में? कंपेरेटिव स्टडी। जो शैवालों की 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस थी। फर्स्ट क्लास आप लोगों के जो थी वो कौन सी थी? क्लोरोफाइसी। सेकंड हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो थी आपकी फियोफाइसी। और थर्ड जो थी आपकी रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और आप लोगों के रेड एल्गी के बारे में हम लोगों ने कंपेरेटिव स्टडी लास्ट डिस्कस की थी, फिनिश की थी हम लोगों ने। आई होप कि वो आपकी क्लियर हुई होगी। बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से मैंने उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए कंसेप्ट की ओर। 1 बाय 1 एल्गी के हम लोग डिविजन्स जो आप लोगों के क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जो आपके रोडोफाइसी हैं क्लासेज जो एल्गी की हैं, उनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कई कंसेप्ट आपके वहाँ से आएंगे, कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर नए सीखने वाले हैं इसके अंदर। कि बेटा जो आपके ग्रीन एल्गी होती हैं, ये सबसे विकसित एल्गी हैं। ये क्या हैं? सबसे विकसित एल्गी हैं। और ग्रीन एल्गी को ही उच्च पादपों का पूर्वज माना जाता है। हाइट जो प्लांट होता है उनका पूर्वज माना जाता है, आंस्टर माना जाता है। क्लियर? तो यदि उच्च वर्गीय पादपों के पूर्वज की बात करेंगे तो वो शैवाल होगा। और शैवालों में भी कौन होगा? क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल होंगे। अगली बात करता हूं मैं कि जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है और दृढ़ होती है। सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, दृढ़ होती है, रिजिड होती है। आगे बात करता हूं कि आंतरिक जो परत है वो सेल्यूलोज की, क्योंकि ये बहुपर्तीय रचना के रूप में, द्विपर्तीय रचना के रूप में उपस्थित हो सकती है, तो इसकी जो आंतरिक परत है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी। और जो बेटा बाहरी परत होती है वो आप लोगों की पेक्टोज से मिलकर, यानी पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। अगले मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ इनके बाद में, वो आपके हैं आवास। तो बेटा आवास की मैं यदि बात करूं तो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं वो सामान्यतः लवणीय और अलवणीय जल के अंदर, खारे जल के अंदर पाए जाते हैं और हर जगह मिल सकते हैं। यानी वितरण की भी मैं यदि बात करूं तो ये सर्वव्यापी होते हैं, पर विश्व के अंदर सभी स्थानों पर ये पाए जा सकते हैं, इसलिए सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं वितरण के आधार पर। क्लियर? आगे क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों की यदि मैं बात करूं तो उनकी बेटा संरचना की बात करता हूं। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं ये संरचना के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं बेटा। पहले जो होंगे ये आप लोगों के एक कोशिकीय हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। दूसरी बात करूं तो मैं ये कॉलोनीय हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। और यदि मैं तीसरी बात करूं तो तंतु रूपी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। अब तंतु रूपी में भी ये आपके मल्टी सेलुलर टाइप से हो सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहली मैं बेटा बात करता हूं एक कोशिकीय क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों की। तो बेटा इसके अंदर 3 एग्जाम्पल आप लोगों को मेजरली याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय शैवाल है। मोनास ये क्या है बेटा? एक कोशिकीय गतिशील शैवाल है। इनकी सतह पर आप लोग NCERT के अंदर आप लोगों को इस तरह से इसका एक इमेज नज़र आ रहा होगा बेटा, इस तरह से। तो गतिशील होने के पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि कशाभिकाएं उपस्थित होती है, फ्लैजिला इनके अंदर पाई जाती हैं। क्लियर? और इन्हीं कशाभिकाओं के कारण ये एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं क्लेमाइडोमोनास, ये क्या करते हैं? गति करते हैं, गति प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यदि मैं दूसरे एक कोशिकीय शैवाल की बात करूं तो वो आपके क्लोरेला नामक शैवाल हैं।
इसका ये एग्जाम्पल भी बेटा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हो पादप कार्य के 11th के अंदर जो आपके 4th यूनिट है, वहाँ पर जब आप लोगों के प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा आप लोग डार्क रिएक्शन पढ़ते हो और लाइट रिएक्शन पढ़ते हो। तो डार्क रिएक्शन के अंदर C3 साइकिल, C4 साइकिल और केम चक्र आता है। क्लियर? तो C3 चक्र के बारे में आप लोग पढ़ते हो, जिसे हम लोग केल्विन साइकिल, केल्विन और वेंसन नामक साइंटिस्टों ने उसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसको केल्विन चक्र कहा जाता है। तो केल्विन चक्र की जो खोज की गई थी वो क्लोरेला नामक शैवाल के अंदर की गई थी। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कि ये अगतिशील होते हैं, क्लोरेला होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने के पीछे कारण क्या होगा कि इनके अंदर कशाविकाएँ अनुपस्थित होंगी। क्लोरेला को क्या किया जाता है बेटा, भोजन के स्रोत के रूप में भी कई बार जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्रा करने जाते हैं, तो उस समय भी फूड के सोर्स के फॉर्म में इन शैवाल प्रजातियों का भी वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे स्पाइरुलिना अपन लोगों ने डिस्कस किया था ना, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, वो है आपके एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया नामक जो ग्रीन एल्गी है बेटा, ये एक कोशिकीय है। सबसे यदि बड़ी एल्गी की बात करेंगे, सबसे लंबी एल्गी की बात करेंगे तो यही होगी। पादपों की यदि सबसे बड़ी कोशिका की भी बात करेंगे तो एसिटाबुलेरिया नामक सेल की होगी। सेल बायो में आप लोग पढ़ते हो। क्लियर? ये सेल बायो के अंदर आप लोगों ने पार्ट पढ़ा होगा बेटा। आगे मैं आप लोगों के सामने एक कंसेप्ट बोल रहा हूँ। वो कंसेप्ट क्या है कि सेल बायोलॉजी के अंदर भी आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। वो कंसेप्ट क्या है कि जब हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की, केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, रेगुलेशन पॉइंट बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, क्योंकि कोशिका के प्रत्येक कार्य का नियंत्रण ये केंद्रक करता है। न्यूक्लियस करता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था हेमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल प्रजाति के ऊपर। कुछ अनुसंधान कार्य किए, रिसर्च की, प्रयोग किए। उन प्रयोगों के द्वारा उसने ये बताया था कि केंद्रक ही कोशिका के अंदर नियंत्रण केंद्र होता है। क्लियर? तो वो एसिटाबुलेरिया के बारे में याद रखना है। ये एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला नामक ये जो शैवाल प्रजातियां हैं बेटा, ये एक कोशिकीय है, क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं। इनके बारे में जो जनरल अकाउंट थी वो मैंने आपके सामने बता दी है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, वो आपके कॉलोनी है। किसकी बात करते हैं? कॉलोनी की। कॉलोनी आपको बताई थी कि आप लोग जिस शहर के अंदर रहते हो, उस शहर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है। उस एरिया के अंदर बेटा बहुत सारे मकान होते हैं, कई मकान होते हैं, लेकिन निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि एक फिक्स एरिया है वो कॉलोनी का। तो उस कॉलोनी के अंदर 10 मकान, 20 मकान, 50 मकान, 100 मकान, 200 मकान, 300 मकान की एक कॉलोनी होगी। तो बेटा हम लोग यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि जो कॉलोनियल निवह रूपी, जिन्हें हिंदी में भी बोला जा सकता है निवह रूपी, तो जो निवह रूपी शैवाल होंगे, क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होंगे, यदि मैं इसकी बात करूं तो इनके किसके रूप में पाए जाते हैं? कॉलोनी के रूप में, निवह के रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या क्या होती है बेटा? निश्चित होती है। और निश्चित कोशिकाओं वाली जो कॉलोनी होती है उसको सिनोवियम कहते हैं। तो याद रखना, व्हाट आर द सिनोबियम? एक आता है कोइनोसिटिक, है ना, तो वो आपको याद रखना। सिनोबियम क्या है कि शैवालों की वह कॉलोनी जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो निश्चित कोशिकाओं की संख्या वाली कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। और यदि मैं कॉलोनियल निवह रूपी शैवाल की बात करूं जो क्लोरोफाइसी वर्ग का है, वो है बेटा आपके वॉलवॉक्स। बॉल जैसी रचना आपको दिख रही होगी इस तरह से एनसीईआरटी के अंदर।
और उसके अंदर इस तरह से 3 आपको डॉटर सेल नज़र आ रही होंगी और छोटी छोटी सी इस तरह से कॉलोनी नज़र आ रही होगी बेटा, है ना। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी बेटा इसे कहा जाता है कॉलोनियल। क्लियर। तो क्या हुआ कि जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं उनकी पहली रचना एक कोशिकीय है, दूसरी रचना आप लोगों के कॉलोनीय हैं और तीसरी रचना की मैं बात करूंगा और वो है आपके तंतु रूपी फिलामेंटस। क्लियर। तो हम लोग पढ़े हैं तंतु रूपी फिलामेंटस शैवाल के बारे में। फिलामेंटस शैवाल के बारे में यदि बात करूंगा तो तंतु रूपी, अरे तंतु धागे के समान रचना होगी। तो इस प्रकार से बेटा यदि आपको कोई लंबी रचना सी दिखेगी ऐसे, इस तरह से आप लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आएगी उसको हम लोग बोल देंगे तंतु रूपी फिलामेंटस बोलेंगे, क्योंकि धागे के जैसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर मैं बेटा बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है, तंतु रूपी जो रचनाएं ये बहुकोशिकीय होती हैं। और इसके यदि एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो एक तो आपके यूलोथ्रिक्स, जिसे पाउंड बुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पाउंड बुल भी कहा जाता है। और बेटा एक है आप लोगों के स्पाइरो गायरा, एक क्या है आप लोगों के स्पाइरो गायरा है, जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा आप लोगों के कॉमन नेम जो है वो क्या है उसका पाउंड सिल्क। तो तंतु रूपी बहुकोशिकीय शैवालों के यदि उदाहरण की बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो गायरा होगा। क्लियर। जिन्हें कॉमनली पाउंड वुल और पाउंड सिल्क के नाम से जाना जाता है। एक और हम लोग संरचना की बात कर सकते हैं और वो है आप लोगों के सूकाय थैलॉइड प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, क्योंकि थैलस की बात की थी तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर यदि मैं बात करता हूँ सूकाय की थैलॉइड स्ट्रक्चर की, और थैलॉइड क्या होता है प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऐसा पादप शरीर जो जड़ तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, सूकाय या थैलस कहा जाता है। तो यदि ऐसी एक की बात करूँ बेटा सूकाय मल्टी सेलुलर, यदि क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल की बात करूँ तो बेटा वो है आपके अलवा, हलवा नहीं, हलवा याद आ जाए खाने तो ये क्या है अलवा है। और अलवा क्या है, इसे समुद्री सलाद भी कहा जाता है, समुद्री सलाद कहा जाता है। क्लियर। तो ये आप लोगों के इसके स्ट्रक्चर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगले में कंसेप्ट की ओर चलता हूं और वो है आपके कि क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उन क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटिन की बात करूंगा तो बीटा कैरोटिन होता है, और यदि जेंथोफिल वर्णक की बात करूंगा तो ल्यूकोजेंथिन आप लोगों के और बायोलोजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो विभिन्न प्रकार के आपके जेंथोफिल वर्णक होते हैं, तो उनमें से आपके यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूटिया जेंथिन और एक आप लोगों के वायोला जेंथिन होते हैं जो येलो कलर्ड के पिगमेंट होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ें, अगले कंसेप्ट की ओर मैं चलता हूँ कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थों का पढ़ के आए थे, क्या होगा, स्टार्च होगा। रोडोफाइसी में क्या होता है, फ्लोरोडियन स्टार्च, और फियोफाइसी के अंदर मैनिटोल और लेमेरिन, मैनिटोल और लेमेरिन कंसेप्ट कराए थे ना। क्लियर। वही हम लोग बेटा बात ही कर रहे हैं। यदि लैंगिक जनन की बात करूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं यदि बात करूं तो क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर लैंगिक जनन वही तीनों विधियों से संपन्न होगा, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर। और बेटा जो हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की, वो जू स्पोर्स के द्वारा चल बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, और एकाइनिट के द्वारा संपन्न होता है, और सुप्त बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है।
अलैंगिक जनन किसके द्वारा संपन्न होगा? चल बीजाणुओं के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा, इकाइनिट्स के द्वारा और सुप्त बीजाणुओं के द्वारा क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और मैं यदि बात करूं कि क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर संग्रहकारी रचनाओं के रूप में, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाली रचनाओं के रूप में एक या एक से अधिक पायरेनॉइड पाए जाते हैं, और पायरेनॉइड जो होते हैं वो हरित लवक के साथ संग्रह क्या होती है? जुड़ी हुई रचना होती है। क्लियर? आगे मैं यदि इन क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करूं तो बेटा इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे क्लोरेला नामक शैवाल प्रजाति का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चारे के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना नामक शैवाल जो प्रजाति है उसका भी उपयोग हम लोग, बीजीए हैं वो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन स्रोत के रूप में करते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में भी हम लोग क्लोरेला नामक शैवाल प्रजाति का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्लोरेला नामक शैवाल प्रजाति से क्लोरेलिन नामक एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती हैं। आगे मैं अगले कंसेप्ट की ओर बात करता हूं, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी अंतरिक्ष यात्रा समय क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में करते हैं। क्लियर? और पैरासिटिक एलगी के रूप में भी अपन लोग देखेंगे, और ये अच्छा कंसेप्ट है। सिफ्यूलोस नामक जो शैवाल प्रजाति होती है, सिफेलोस, एक मिनट में लिख देता हूँ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ बेटा, सिफेलोस सिफेलोस नामक जो एल्गल स्पीसीज होती है, ये आप लोगों के चाय के पादप की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, उनके ऊपर परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करती है। अच्छा कंसेप्ट है सेफेलुलोस, है ना? ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने बेटा अभी किसके बारे में डिस्कस किए हैं? वो है आप लोगों के क्लोरोफाइसी के बारे में। इनको आप लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो आगे चलें बेटा, अगली क्लास की ओर चलते हैं। क्लोरोफाइसी के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सी क्लास थी? याद करो, फियोफाइसी। सेकंड क्लास कौन सी आपकी? फियोफाइसी, भूरे शैवालों के बारे में है। तो नेक्स्ट हम लोग जो शैवाल के अंदर पढ़ेंगे वो अगले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भूरे शैवालों के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या मेंशन करोगे? फियोफाइसी, भूरे शैवाल। यदि मैं बेटा बात करूं इनकी, तो सामान्यतः यदि इनके मैं आवास की बात करूं तो ये बेटा लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। जो भूरे शैवाल होते हैं इन्हें सीविड्स भी, समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। क्लियर? आगे मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ बेटा। संरचना में कुछ तत्वों की, कुछ पॉइंटों की बात करूँ तो ब्राउन एल्गी बहुकोशिकीय तंतुमयी होती है। इसका मतलब इनका शरीर हमेशा आपको नज़र जो आएगा लंबा आएगा इस तरह से, तो याद रखना है तंतुमयी होती है। और तंतुमयी स्ट्रक्चर फिलामेंट कोशिकीय ही बात की थी, मल्टी सेलुलर ही बात की थी। क्लियर? आगे मैं बात करता हूँ कि ब्राउन एल्गी सबसे बड़ी होती है। जो ब्राउन एल्गी होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये लगभग 100 मीटर तक भी लंबाई वाली होती है, सबसे बड़ी। और वो सबसे बड़ी शैवाल की बात करना चाहूँ तो वो आपकी कौन सी होगी? ब्राउन एल्गी होगी, और वो मैक्रोसिस्टिस होती है। मैक्रोसिस्टिस होती है। क्लियर? आगे देखिए, यदि इसके प्लांट बॉडी की बेटा बात करो तो इसमें आप लोगों को एक लेमिनेरिया का डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा बेटा। इस तरह से मैं, यदि लेमिनेरिया का पार्ट है, ये है।
तो बेटा ये जो लेमिनेरिया है, इसका जो शरीर होता है बेटा फ्लैट होता है, चपटा होता है और फिलामेंटस होता है। तो इसका जो ये भाग है, वह भाग जो किसी आधार के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे स्थापनांग यानी होल्ड फास्ट कहा जाता है। ये इस होल्ड फास्ट के द्वारा किसी अधो स्तर के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। क्लियर। इसके अंदर एक वृंत के समान लंबी रचना पाई जाती है जिसे स्टाल्क या स्टिप कहा जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी पत्ती के समान एक चौड़ा भाग होता है, जिसके अंदर कुछ हमें क्या है, क्या दिखाई देते हैं, प्रपर्ण दिखाई देते हैं, प्रपर्ण दिखाई देते हैं, जिन्हें लेमिना या आपके फ्रॉन्ड कहा जाता है। ये आपको याद रखना बेटा, इमेज लेवलिंग करवा चुकी है एनसीईआरटी में से, आपके ये इमेज आ चुके हैं, ABCD लेवल्ड करके आपसे पूछ सकते हैं क्या है। तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा, फ्रॉन्ड क्या होता है, होल्ड फास्ट क्या होता है, स्टिप क्या होता है। क्लियर। आगे यदि मैं बात करूं, फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, इनकी कोशिकावृत्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनके अंदर एल्जिन नामक पदार्थ भी पाया जाता है, एल्जिन का जिलेटिनी अस्तर भी पाया जाता है। इनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, उसके अंदर आपके लवक भी पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाया जाता है, और एक केंद्रकीय रिक्तिका भी, रसदानी भी पाई जाती है। क्लियर। एल्जिन एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी, एल्जिन का जिलेटिनी स्तर। तो बेटा जो एल्जिन है, इस एल्जिन का उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है, पॉलिश में भी इसका यूज करते हैं, क्रीम प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है आ जाता है एल्जिन का, तो याद रखना आप लोग। इसीलिए तो आइसक्रीम वगैरह जो होती है ना, वो कुछ समय तक गलती नहीं है, क्योंकि उसमें एल्जिनिन होता है। तो एल्जिनिन की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। क्लियर। आगे देखें, और एल्जिन की वजह से, जिसमें जिलेटिनी स्तर होगा, इसी की वजह से इसके अंदर इस फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, इनके अंदर बेटा क्या होती है, आप लोगों के जल धारण क्षमता पाई जाती है। मैं फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के और एग्जाम्पल की बात करूं तो एक आपके फ्यूकस है और एक आप लोगों के डिक्टियोटा है। इस फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर यदि मैं बेटा बात करना चाहूं तो हम लोग प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करते हैं। तो फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, वो याद करो हम लोगों ने टेबल के अंदर देखा था, क्लोरोफिल ए, और कौन सा होगा आप लोगों के, क्लोरोफिल सी होता है। और यदि कैरोटिन की बात करेंगे तो बीटा कैरोटिन के रूप में पाया जाता है, और जैंथोफिल वर्णक की बात करेंगे तो फ्यूकोजेंथिन के रूप में फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर क्या होगा, आप लोगों के जैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लियर। और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा इस फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर क्या होती है, अत्यधिक होती है, अधिक होती है। क्लियर। आगे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ। वो कंसेप्ट है आप लोगों के कि यदि संचित भोज्य पदार्थ की बात करूँ फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर, तो टेबल में मेंशन किया था मैनिटोल और लेमिनेरिन संचित भोज्य पदार्थ के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। और यदि मैं देखूँ इसके अंदर एक आप लोगों के लैंगिक जनन की बात करूँ तो वही आपके इस वर्ग के सदस्यों के अंदर लैंगिक जनन आपके आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी टाइप से संपन्न होता है। और यदि मैं ब्राउन एल्गी में बात करूं तो इसके अंदर बेटा जू स्पोर्स अलैंगिक रचना के रूप में बनते हैं। जू स्पोर्स चल बीजाणु होते हैं, वो अलैंगिक रचना के रूप में बनते हैं। क्लियर। आगे इनमें हम लोग बात करते हैं कि इनमें कशाविकाएँ होंगी, और कशाविकाओं की संख्या आपको बताई थी कितनी होगी फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर, 2 होगी। पोजीशन क्या होगी आप लोगों के
पार्श्वीय होगी और असमान होंगी। दोनों कशाभिकाओं की लंबाई में अंतर होगा, एक छोटी होगी और एक बड़ी होती है। क्लियर। आगे भी मैं आपके बारे में ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो लेमिनेरिया होता है जिसे कैल्प कहा जाता है, और कैल्प सबसे बड़ी कोशिका, विशालकाय कोशिका के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर सारगेसम। सारगोसम नामक एक शैवाल प्रजाति होती है जिसे क्या कहा जाता है, गोल्फ वीड भी कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्फ वीड भी कहा जाता है। और ये सारगेसम नामक जो शैवाल प्रजाति है ये आप लोगों के अंटार्कटिका महासागर के अंदर, उत्तरी अंटार्कटिका जो महासागर है उसके अंदर तेजी से वृद्धि करती है। क्लियर। तो ये इसी कारण जब फैल जाती है तो इसको सारगेसम शैवाल प्रजाति की अत्यधिक वृद्धि करने के कारण फिर उस महासागर को, ओशियन को सारगोसो सी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बेटा आगे डिस्कस किसके की हैं, फियोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर की हैं। क्लियर। और इसके बाद आप लोगों के लास्ट कौन सी हैं, और वो लास्ट है आप लोगों के बेटा रोडोफाइसी। तो लास्ट हम लोग शैवाल वर्ग की ओर चलते हैं, और वो शैवाल वर्ग आप लोगों के अंतिम शैवाल वर्ग कौन सा है, रोडोफाइसी का है। लाल शैवालों के बारे में है, रोडोफाइसी के बारे में है। तो रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं बेटा, यदि इनकी बात की तो ये प्राचीन शैवाल कहा जाता है, नहीं आइंस्टीन एल्गी कहा जाता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया। क्लियर। आगे मैं यहाँ बात करता हूँ बेटा कि जो रेड एल्गी होती है, ये रेड एल्गी के जीवन चक्र के अंदर कोई भी चल अवस्था नहीं होती है, कोई भी क्या नहीं होगी, चल अवस्था नहीं पाई जाती हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि यदि देखें लाल शैवाल बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप जो पॉलीसाइफोनिडियम है, पोरफायरिडियम, एक और में सॉरी पॉलीसाइफोनियम नहीं, पोरफायरिडियम जो शैवाल है ये एक कोशिकीय होती है, बाकी की मोस्टली कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर टाइप की होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। क्लियर। आगे यदि हम लोग देखें तो कोशिकावृत्ति की बात करेंगे तो जटिल होगी, और सेलुलोज से और पॉलीसल्फेट एस्टर युक्त पेक्टिन से क्या होती है, बनी हुई होती है। सेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। और कुछ जो रेड एल्गी होती है उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसके कारण कठोरता आ जाएगी और इन्हें कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। मूंगे की चट्टानें कहा जाएगा, क्योंकि उससे मूंगे की चट्टानें कठोर भाग निर्माण हो जाएगा, जिन्हें कोरल रीफ का निर्माण हो जाता है। क्लियर। यदि मैं ये बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूँ तो रेड एल्गी के अंदर बेटा प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होंगे उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होगा। यदि कैरोटिन की बात करूंगा तो बीटा कैरोटिन होगा। तो याद करा दिया था आपको पहले भी कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटिन सार्वत्रिक वर्णक है जो हर आपके शैवाल वर्गों के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो फाइकोबिलिन्स होगा वो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन के रूप में पाया जाता है। आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन के रूप में पाया जाता है। क्लियर। यदि मैं इनके अंदर देखूं तो शैवालों के अंदर रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर जो कायिक जनन होगा वो विखंडन विधि के द्वारा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। यदि अलैंगिक जनन की मैं बेटा बात करूंगा तो अलैंगिक जनन आप लोगों के चल बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। और हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन जो होगा वो केवल और केवल इनके अंदर ऊगेमस टाइप से संपन्न होता है, अंड युग्मकी प्रकार से संपन्न होता है।
और इनके अंदर जो मादा जननांग होंगे उन मादा जननांगों को कार्पोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पोगोनिया कहा जाता है। मादा जननांगों को क्या कहा जाता है बेटा? कार्पोगोनिया कहा जाता है। और जो पॉलीसाइफोनिया है इसका जीवन चक्र डिप्लोबायोटिक प्रकार का होता है। बताया था हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लोबायोटिक या डिप्लोबायोटिक प्रकार की मैंने बात की थी। यहाँ पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके एक तो पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरिडियम हो गया बेटा आप लोगों के, पोरफायरा हो गया, पोरफायरा, जिलेडियम। तो ये याद रखना है, जिलेडियम 12th में काम आएगा। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। इनसे जिलेडियम और ग्रेसिलियर नामक लाल शैवालों से एक अगार अगार नामक जेली समान कोलाइड का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जो हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं 12th के अंदर, तो जब बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युत संचलन विधि आती है, तो वहाँ पर इसके बारे में मेंशनेशन है, वहाँ काम आता है बेटा। क्लियर? तो ये आप लोगों के बेटा तीनों क्लासों के बारे में हो गया। यदि मैं अगले कंसेप्ट की बात करूं तो हम लोगों ने देखा भी था कि शैवालों के अंदर जो आवास है वो विभिन्न भी हो सकते हैं, कि कुछ शैवाल प्रजातियां ऐसी होती है जो पैरासिटिक के रूप में होती है। जैसे मैंने सेल्यूलोस के बारे में बात की थी अभी जस्ट, कि चाय की पत्तियों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एपी जो एक कई ऐसी शैवाल प्रजाति होती है जो किसी जंतु के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, और ऐसी शैवाल प्रजाति आपके क्लेडोफोरा नामक शैवाल प्रजाति क्या होती है? आपके मोलस्का संघ के जो सदस्य होते हैं उनके कवचों के ऊपर अपना क्या करती है? जीवन यापन करती है। और एंडोजोइक की बात करूं तो कुछ शैवाल प्रजातियां ऐसी भी होती है जो किसी जंतु के शरीर के अंदर अपना जीवन यापन करती है, और वो ऐसी आप लोगों के बेटा जूक्लोरेला, कौन सी हैं? जूक्लोरेला नामक शैवाल प्रजाति हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने बेटा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी जो आप लोगों के क्लासेज हैं तीनों, उनके बारे में हम लोगों ने बेसिक अकाउंट यहाँ पर क्लियर की हैं। एनसीईआरटी के अंदर बेटा आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनके इमेज आप लोगों के वहाँ पर दिए हुए हैं एक पेज के अंदर बेटा। वो सारे इमेज आपको याद रखने हैं। क्लियर? वो सारे इमेज आपको याद रखने हैं, माइंड में सेट आउट करने हैं। लेबलिंग है तो लेबलिंग उनकी याद करनी है, जैसे मैंने लेमिनेरिया के अंदर आपको बता दिया था। तो इस तरह से आप लोगों के जो एनसीईआरटी के वो एक पेज आपके दे रखा है, उसको आपके माइंड में सेट करना, क्योंकि वही की वही इमेज देकर एम्स में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। पहले एम्स की एग्ज़ाम लगती थी सेपरेट, अभी तो लास्ट से नीट के साथ ही कंडक्ट होकर लगती हैं, तो उसके अंदर इनके बारे में पुटअप हो चुका है। तो आई होप आज का हम लोगों ने जो टॉपिक क्लियर किया है वो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट थे बेटा। क्योंकि हम लोगों ने वैसे तो थैलोफाइटा के अंदर ही मैक्सिमम कंसेप्टों को क्लियर कर लिया था। यहाँ तो हम लोग बेसिक उनके बारे में फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे थे, केवल एग्जाम्पल वाइज आप लोगों के यहाँ पर पर्टिकुलर आया है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।